हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री के पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। हिस्ट्री से हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें एक लड़की रशीदा जो कि अखबार बैठी पढ़ रही है और उसकी नज़र एक सुर्खी पर जाती है जिस पर लिखा होता है 100 साल पहले। तो उसके मन में ये विचार आता है कि इतने वर्षों पहले कोई क्या क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। तो अगर बेसिकली हमें ये जानना होता है कि कल क्या हुआ था, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, टेलीविज़न पर न्यूज़ देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कल क्या हुआ था। इसी प्रकार कई 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूँ की खेती की। तो गेहूँ की खेती सबसे पहले लगभग 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर हुई थी। और चावल की खेती की बात करें तो चावल की खेती विंध्य और गारो पहाड़ियों पर हुई थी और यहीं से कृषि का विकास भी हुआ था। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कुशल संग्राहक का मतलब यहाँ पर उन लोगों से है जो भोजन के लिए भोजन की तलाश करते थे और अपना भोजन प्राप्त करते थे। वे लोग अपना भोजन जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों से प्राप्त करते थे और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। अगर बात करें इंडिया शब्द की, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा। इसके पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी के नगर प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार सबसे बड़ा राज्य था। अतीत का पता पुस्तकें पढ़ने तथा ढूंढने से चलता है। जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी उन्हें पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैन्यू से लिया गया है जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंट पर बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वर्ष की गणना की बात करें तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। इंग्लिश में बीसी कहते हैं और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी एडी हिंदी में ई लिखा मिलता है। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कहीं पर सीई लिखा होता है। सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन इरा और बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन इरा। भारत में तिथियों का ये रूप लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व बसे थे।